डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नीट 2026 में किस तरह के एक्सपेक्टेड टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उसे डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए हम नीट 2025 और नीट 2024 के पेपर में किस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन पूछा है उसको कंपेयर करेंगे। साथ में आखिर में हम जो है ये जो नीट के एग्जाम्स है इसमें 2025 और 2024 दोनों में भी जो वेटेज है 11th और 12th के पोर्शन का वेटेज किस तरह का है उसे भी डिस्कस करेंगे और उसके बेस पर कंक्लूड करेंगे कि नीट 2026 में 11th और 12th पे किस तरह का वेटेज रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि ये तीनों सब्जेक्ट में, देखिए आज जो है फिजिक्स हो, केमिस्ट्री और बायो, तीनों सब्जेक्ट में जो एक्सपेक्टेड टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं और कहां तक कितने काउंट हो सकता है अंदाजा उसको हम देखेंगे। देखिए जो एक्सपेक्टेड टाइप्स के क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? देखिए जनरली अगर हम 2020 या 21 या उससे पहले के अगर पेपर्स को देखेंगे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल आंसर हुआ करता था, मतलब एक सिंगल ऑप्शन, ओके, वही करेक्ट आंसर हुआ करता था। तो सिंगल चॉइस वाला क्वेश्चन जो है आपको रहते थे। लेकिन थोड़ा आगे जाएंगे 22 के बाद से, खासतौर से अगर 23 के पेपर से देखेंगे तो कुछ नए टाइप्स के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए। अब देखिए पहले क्या होता था, एम्स में असर्शन रीजन आते थे। तो शुरू के तो पेपर में जैसे 19 का पेपर देखिए, 20 का पेपर देखिए या उससे पहले का पेपर देखेंगे तो कुछ बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन जो है नहीं रहते थे, सीधा सीधा सिंगल चॉइस वाले क्वेश्चन हुआ करते थे। अब ये जो कौन से टाइप है क्वेश्चन के, तो सबसे पहले स्टेटमेंट बेस। अब देखिए दो स्टेटमेंट या फिर मल्टी स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट देके आपको क्वेश्चन पूछता है कि भाई पहला करेक्ट है या पहला और दूसरा करेक्ट है या तीसरा और चौथा करेक्ट है या सभी करेक्ट है। तो अब ये जो है ना, ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हो जा रहा है। आपको सारे जो है जो स्टेटमेंट है उनको पढ़ना है, समझना है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, वक्त ज्यादा लग रहा है। इसी तरह और भी अगर क्वेश्चन देखेंगे तो एसेशन रीजन, ये उससे भी ज्यादा जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट देगा, एक एसेशन एक रीजन। तो क्या पहले चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन रहेगा कि ये दोनों सही है या गलत है, एसेशन सही है, रीजन सही है, या दोनों में से कोई एक सही है गलत है। साथ में ये भी पूछता है कि अगर एसेशन और रीजन दोनों सही है तो क्या रीजन जो बताई गई है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या। तो मतलब कहीं ना कहीं ये डेप्थ वाले क्वेश्चन है और आपसे टाइम ज्यादा लेंगे, आपका टाइम जो है वो ज्यादा लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम भी अगर 4 बिट दोनों कॉलम में दे दें तो देखो कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के जैसा हो गया, क्योंकि चौथा बिट तो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगा। पहले को मैच करना है, दूसरे को मैच करना है, तो ये एक छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना वो सॉल्व करने के बराबर है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको जो है ना टाइम ज्यादा लेगा। तो चाहे वो स्टेटमेंट बेस हो, तो इसमें दो तरह के, कभी क्या होता है कि दो ही स्टेटमेंट को देकर क्वेश्चन बनता है और कभी मल्टीपल स्टेटमेंट मतलब 4 स्टेटमेंट भी देता है। तो स्टेटमेंट में ये दो टाइप हो गए। असर्शन रीजन इसी में से थोड़ा सा वेरिएशन वाला है तो अलग से लिख दिया हमने, और मैच द कॉलम। ये 3 टाइप के नए क्वेश्चंस बन गए, नए टाइप के क्वेश्चन बन गए, ओके, और ये सारे टाइम कंज्यूमिंग वाले हैं, ओके। तो अब हम यहां समझेंगे कि 2025 में और 2024 में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में कितने कितने क्वेश्चन से पूछा है उसका एनालिसिस करेंगे। चलिए सबसे पहले जो है 2025 के पेपर की बात करते हैं। तो उसमें फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स वाले पोर्शन की बात करेंगे। तो देखो फिजिक्स वाले पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो 45 में से आपको जो है ना 44 क्वेश्चन जो है सिंगल चॉइस वाला है। अब देखिए 2025 का पेपर सब जानते हैं कि सबसे डिफिकल्ट रहा है और उसमें भी फिजिक्स का जो पोर्शन है वो द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। तो उसमें आप देखें कि जो क्वेश्चन है 45 में से 44 सिंगल चॉइस वाले थे, लेकिन उसमें मैथमेटिकल डेप्थ, ओके, कंसेप्टिव डेप्थ बहुत ज्यादा थी। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस वाला था, बाकी देख लीजिए ना एसेशन रीजन पूछा ना मैच द कॉलम पूछा। और 2025 का जो पेपर है वो 180 क्वेश्चन वाले पैटर्न का है और उससे पहले के जो 2024, 23, 22 ये 200 क्वेश्चन के पैटर्न के थे। तो एनीवे पहले हम बात कर रहे हैं 2025 की, तो 180 क्वेश्चंस वाला पैटर्न था। तो फिजिक्स के 45 क्वेश्चन में से 44 क्वेश्चन सिंगल चॉइस के थे
और सिर्फ एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था। अगर हम 2024 की बात करें तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि 2024 में फिजिक्स में 50 में से 44 क्वेश्चंस आपको सिंगल चॉइस वाले थे। उसके बाद 3 क्वेश्चंस आप देखें स्टेटमेंट बेस्ड थे, एसेशन रीजन का एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन मैच द कॉलम। मतलब 6 क्वेश्चन ये जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है उसमें से पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पर 2025 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन, ये नए टाइप्स के क्वेश्चन है। 2024 का पेपर आसान था, ठीक है, लेकिन उसमें आप देखें कि 6 क्वेश्चंस आपको फिजिक्स के पोर्शन से पूछा है। तो जो स्टेटमेंट, एसेशन और मैच द कॉलम, इन दोनों को देख के क्या होगा कि भाई 2024 में 6 क्वेश्चन और 2025 में एक ही क्वेश्चन। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये जो तीनों टाइप के क्वेश्चन में है फिजिक्स में से बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन पूछने का स्कोप है। क्यों है? तो देखो ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड जो है हो सकते हैं। तो वो जो 4-5 क्वेश्चन है वो आपको इनमें से मिल सकते हैं। वो ये वाले बना के देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला नहीं बनाएगा, सिंगल ऑप्शन वाला नहीं बनाएगा। सिंगल ऑप्शन करेक्ट जो रहता है सिंगल चॉइस वो नहीं बनाएगा, तो इसमें से मिल सकते हैं। तो सिंपली फिजिक्स में से अराउंड 5 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल सकते हैं। चलिए फिजिक्स की बात होगी, इसमें बहुत ज्यादा ये वाले टाइप के क्वेश्चन का इंपैक्ट नहीं है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में देखो 2025 में 45 में से 33 क्वेश्चन सिंगल चॉइस के और रिमेनिंग 12 क्वेश्चंस आपको ये स्टेटमेंट, एसेशन और मैच द कॉलम से मिलेंगे। सिंपल यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, 1 क्वेश्चन एसर्शन रीजन, 6 क्वेश्चन मैच द कॉलम, तो 12 क्वेश्चंस। ओके 12 क्वेश्चंस। तो आप देखिए लगभग 25% जो क्वेश्चन है पेपर के, ओके, या उससे बढ़ के आप बोल सकते हैं 25% से थोड़ा बढ़कर आपको स्टेटमेंट, एसर्शन और मैच द कॉलम केमिस्ट्री में पूछा है। तो यहाँ पे इसका इंपैक्ट है। अगर हम थोड़ा सा देखें 2024 में तो 50 क्वेश्चंस में से 37 क्वेश्चन यहाँ पे सिंगल चॉइस वाले थे, 6 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस्ड, एसर्शन से कुछ नहीं पूछा, मैच द कॉलम 7, मतलब 13 क्वेश्चंस यहाँ भी पूछा है। तो अंदाजा ये कर सकते हैं कि जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो 2026 में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे 12-13 क्वेश्चन बिल्कुल आपको स्टेटमेंट, एसेशन और मैच द कॉलम को लेकर पूछ सकता है। तो पिछले 2 साल के हिसाब से हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजी की तो 2025 में 52 क्वेश्चंस सिंगल चॉइस वाले थे। अब देखिए 22 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड। अब देखिए किसी भी बायोलॉजी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो 2025 का जो पेपर था वो लेंदी था, ओके, लेकिन जो स्टूडेंट की स्टडी अच्छी थी उनके लिए रीचेबल था। तो उन स्टूडेंट्स ने क्या किया, बायोलॉजी को अच्छे से किया, टाइम ज्यादा लगने दिया और उनका स्कोर आया है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है लेंदी क्यों बन गया, तो देखो स्टेटमेंट बेस्ड 22 क्वेश्चन, एसर्शन रीजन वाले 5 क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले 11 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो काउंट है वो अच्छा खासा हो गया है, ओके, तो जिसकी वजह से पेपर लेंथी भी हो गया। अब देखिए 2 भी चीजें हैं, लेंथ भी बढ़ जा रही है, मतलब टाइम तो बढ़ ही जा रहा है लेकिन क्वेश्चन की डेप्थ भी बढ़ रही है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो क्वेश्चन है इनमें डेप्थ ज्यादा रख के आ रहे हैं। 2025 के एग्जाम से क्लियर हो गया कि अब आपको आसान नहीं मिलेगी। 2024 का पेपर आसान था, अब उसी को कंपेयर करो तो 2024 में बायोलॉजी में 41 क्वेश्चन सिंगल चॉइस वाले थे, 26 क्वेश्चन यहां से ज्यादा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, 2 क्वेश्चन एसर्शन वाले थे और आपको 31 क्वेश्चन मैच द कॉलम थे। अब देखिए ये इतने सारे क्वेश्चन पूछा, कहीं ना कहीं जो है ये वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े आसान रहे, लेंथी तो रहे हैं लेकिन आसान रहे, उसी को यहाँ पे डिफिकल्ट कर दिया। ओके, लेंथ तो बढ़ गई है, लेंथ यहाँ भी ज्यादा थी, ये भी पेपर लेंथी रहा होगा बायो का, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के लेवल उतना ज्यादा नहीं था, इसलिए 2024 का जो पेपर है वो बहुत आसान माना गया। लेकिन यहाँ पे 2025 में ये वाले क्वेश्चन की डेप्थ बढ़ गई। तो ऑलरेडी ये जो स्टेटमेंट, एसर्शन और मैच द कॉलम के क्वेश्चन ज्यादा थे, डेप्थ ज्यादा होने से डिफिकल्ट हो गया, लेंथी तो था ही, डिफिकल्ट भी था।
तो यहाँ पे इनको देखकर कंक्लूड कर सकते हैं हम कि बायो में ये जो स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन और मैच द कॉलम है, इनका अच्छा खासा इम्पैक्ट 2026 के पेपर में भी रहेगा। तो आपकी स्टडी अच्छी डेप्थ वाली होनी चाहिए ताकि आप जो है ना ये जो स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन और मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन बायो के कर सके। तो सिंपल यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि हम ये कंपैरिजन के बेसिस पर कि फिजिक्स में 4-5 क्वेश्चन का स्कोप है कि ये अलग टाइप के जो क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में ज्यादा है 12 से 13 क्वेश्चन या थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बायो में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। तो बायो में ये जो तीनों भी टाइप के क्वेश्चन है, चाहे वो स्टेटमेंट असर्शन हो या फिर मैच द कॉलम है, इसके अच्छे खासे क्वेश्चन नीट 2026 में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा था कि 11th और 12th के वेटेज को भी कंपेयर करेंगे। तो 2025 का अगर पेपर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम फिजिक्स को देखें तो देखिए फिजिक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 के पोर्शन से 22 क्वेश्चन, 12 के पोर्शन से 23 क्वेश्चन बिल्कुल बैलेंस्ड पूछा है। किसी एक जगह तो 23 और किसी एक जगह तो 23 करना ही था, 22 और 23। तो 11 से 22, 12 से 23 बिल्कुल बैलेंस्ड। अगर हम कंपेयर करें 2024 के पेपर से तो 2024 में 11th में 21, 12 से 29 क्वेश्चन, देखो यहाँ 50 क्वेश्चन का पैटर्न था, तो यहाँ पे बहुत फर्क है। अब 50 क्वेश्चन का पैटर्न था तो वहां पर 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते थे, तो होप ये मतलब सोचा जा सकता है कि वहां पर वो 5 क्वेश्चन उन्होंने 12 की तरफ से ज्यादा डाल दिए। तो एनीवे यहाँ वेरिएशन ज्यादा है। 2025 का पेपर बिल्कुल बैलेंस्ड 11-12 के वेटेज के हिसाब से, 2024 का पेपर में वेरिएशन ज्यादा है। केमिस्ट्री को देखते हैं तो केमिस्ट्री 2025 का पेपर देखो 11th में 18 क्वेश्चन, 12 के 27 क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल अनबैलेंस हो गया, बहुत ज्यादा वेरिएशन। अगर हम बात करें 2024 की तो 2024 में देखो 23-27, यहाँ पे लगभग बैलेंस है क्योंकि 50 क्वेश्चन है तो 25 एवरेज बनेगा। तो 25 में 2 कम कर दिया 11th में, 12th में 2 बढ़ गए, तो इसको बैलेंस ही माना जा सकता है। ठीक है, तो 11th ये जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 2025 का बैलेंस नहीं था, ओके, वेटेज के हिसाब से 11-12 के, लेकिन 2024 में बैलेंसिंग थी। अगर बायो की बात करेंगे तो उसमें भी उसी तरह का है कि 11 से 40 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन 12 से 2025 के पेपर में। और अगर हम 12 ये जो 2024 के पेपर को कंपेयर करें बायो के लिए तो 52 और 48, 100 क्वेश्चंस होते थे, 50 का एवरेज था, तो लगभग बैलेंस था। तो यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं हम कि जो फिजिक्स का पेपर था वो 2025 में बैलेंस था और 2024 में वेरिएशन बहुत ज्यादा है 11 और 12 के वेटेज में। अगर हम केमिस्ट्री और बायो की बात करेंगे तो 2024 में बैलेंस्ड है और 2025 में वेरिएशन ज्यादा है वेटेज का 11-12 के। तो इससे ये बता सकते हैं या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 11th और 12th का वेटेज ओके कोई फिक्स्ड नहीं है, ना सब्जेक्ट वाइज फिक्स है ना ओवरऑल फिक्स्ड है, तो इसमें वेरिएशन हो सकता है। कोई नहीं बता सकता कि 11th का वेटेज इतना रहेगा या 12th का वेटेज इतना रहेगा, इसमें चेंजेस रह सकते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने नीट 2026 में किस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं 2024 और 25 के पेपर के कंपेयर करके बताया। इसी तरह से लास्ट में हमने जो वेटेज है उसके हिसाब से भी बात की कि वेटेज 11-12 का फिक्स्ड नहीं है, ओके, ये कम ज्यादा हो सकता है। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम जो है खास तौर से फिजिक्स के लिए ओके उसमें किस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, जैसे ग्राफिकल क्वेश्चंस है या जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन बन सकते हैं इनका भी एक हम जो है एनालिसिस लेकर आएंगे बहुत जल्द। सो ये जो है वीडियो जैसे मैंने कहा कि हेल्पफुल रहेगी, ओके। सो ज्यादा से ज्यादा हमें इसको शेयर भी करें, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।